हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? मजे में होंगे। तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को शुरू करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो बेटे इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखना और एक एक चीज नोट करना, क्योंकि मैं इस वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करूंगा। किस टाइप का क्वेश्चंस कौन से ईयर में किस बोर्ड में किस टाइप से आया, उसका आंसर कैसे लिखना है, तो एक एक चीज कराऊंगा आपको। ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज होती है व्हाट मीन बाय सॉल्ट। तो सॉल्ट इज अ कंपाउंड या सॉल्ट इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। कोई भी चीज कैटाइन और एनाइन से मिलकर बनी हुई हो उसको हम सॉल्ट बोलते हैं। और सॉल्ट को जैसे ही हम पानी में डालेंगे इट विल बी डिसोशिएट इनटू आयंस। तो सॉल्ट इज अ सब्सटेंस which will dissociate into ions on mixing with water। अब सॉल्ट बेटे दो तरह के होते हैं मेनली। एक होता है सिंपल सॉल्ट और एक होता है डबल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट का मतलब द सॉल्ट विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ कैटाइन एंड वन काइंड ऑफ एनाइन, जिसमें एक टाइप का कैटाइन और एक टाइप का एनाइन। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा NaCl, KCl, CuSO4 डॉट 5H2O। दूसरा लिखा मैंने Fe2SO4 होल थ्राइस। तो देखिए NaCl सिंपल सॉल्ट है क्योंकि पानी में डालोगे इट विल डिसोशिएट इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। KCl will dissociate into K plus and Cl minus, and it will dissociate into copper ions, Cu2 plus ion and SO42 minus ion। और ये किसमें टूटेगा बेटा? Fe3 plus ion और सल्फेट आयन। तो सिंपल सॉल्ट का मतलब ऐसा सॉल्ट जिसमें एक ही टाइप के सारे कैटाइन और जितने भी एनाइन होंगे वो भी सारे के सारे एक ही टाइप के होंगे। और सिंपल सॉल्ट एनहाइड्रस भी हो सकता है और हाइड्रस फॉर्म में भी हो सकता है। इट मे बी हाइड्रेटेड और मे नॉट बी। अब डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है? तो डबल सॉल्ट का मतलब होता है द सॉल्ट विच इज मेड अप ऑफ टू सिंपल सॉल्ट। ऐसा सॉल्ट जिसमें दो स्टेबल सिंपल सॉल्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं FAS। और इसका फॉर्मूला होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। देखो इसका नाम है फेरस सल्फेट और इसका नाम है अमोनियम सल्फेट। तो इन दोनों को मिला के लिख दिया मैंने फेरस अमोनियम सल्फेट। ये अपने आप में एक सिंपल सॉल्ट है स्टेबल, ये अपने आप में एक सिंपल सॉल्ट है। और इन दो सॉल्ट को मिलकर के जो बन गया वो कहलाता है डबल सॉल्ट। अब इस डबल सॉल्ट को आप पानी में डालोगे तो ये आयंस में टूटेगा। तो किस में टूटेगा? फेरस सल्फेट है तो फेरस आयन और सल्फेट आयन। और ये किसका टेस्ट देगा? अमोनियम आयन और सल्फेट आयन। इसका मतलब डबल सॉल्ट गिव्स द टेस्ट ऑफ ऑल द कैटाइंस एंड एनाइन बाय विच इट हैज मेड। जिससे भी बना हुआ है सबका टेस्ट देगा, उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। एंड डबल सॉल्ट ऑलवेज एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म। और इसका दूसरा नाम है बेटा मोहर्स सॉल्ट। इसका दूसरा नाम है मोहर्स सॉल्ट। दूसरा एग्जांपल डबल सॉल्ट का देखिए, जिसको बोलते हैं आप एलम, फिटकरी। उसका फॉर्मूला है, फिटकरी का फॉर्मूला है K2SO4 डॉट Al2
SO4 होल थ्राइस 24H2O। देखिए ये डबल सॉल्ट है क्योंकि इसमें दो स्टेबल सिंपल सॉल्ट है। ये कौन सा आयन का टेस्ट देगा? पोटेशियम का देगा, सल्फेट का देगा। ये किसका टेस्ट देगा? एल्यूमिनियम आयन का टेस्ट देगा और सल्फेट आयन का टेस्ट देगा। तो आपको डबल सॉल्ट के बारे में पता चला। डबल सॉल्ट इज मेड अप ऑफ टू स्टेबल सिंपल सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट ऑलवेज एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म। तीसरी चीज, डबल सॉल्ट गिव्स द टेस्ट ऑफ ऑल कैटाइन एंड एनाइन बाय विच इट हैज मेड। ये तो डबल सॉल्ट। अब इसके बाद में आपने कुछ इस टाइप के कंपाउंड भी देखे होंगे, इस टाइप के कंपाउंड भी देखे होंगे। कंपाउंड है K4FeCN6। बहुत ध्यान से धीरे धीरे पेशेंस के साथ देखते रहना बेटा, बहुत मजा आएगा और एंड तक देखते रहना। ऐसे कंपाउंड आपने कहीं देखे होंगे। तो देखिए क्या क्या चीज है इसमें। जो चीज आपको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नजर आ रही है, जो चीज स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नजर आ रही है, उसको हम बोलेंगे काउंटर आयन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है बाद में बताऊंगा। एनीथिंग विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट उसको बोलेंगे काउंटर आयन। तो इसमें काउंटर आयन कौन है? पोटेशियम। कितने हैं कि 4। दूसरा एग्जांपल CrNH3 होल 6Cl3। तो देखिए इसमें जो काउंटर आयन है वो ये वाली चीज है। तो इसमें काउंटर आयन कौन? Cl माइनस। कितने Cl माइनस? 3। तो ये तो काउंटर आयन। दूसरी चीज आपको बेटे ये सेंटर में दिख रहा है, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और सेंट्रल मेटल एटम और आयन वो ही होगा जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन वो ही होगा जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। क्या करने के लिए? लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए। इसके बाद इस सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ ये चीज है, इसमें Cn है। कितने Cn है? 6। इसमें भी NH3 है और कितने हैं? 6। तो इनको बोलते हैं लीगेंड, इनको बोलते हैं लीगेंड। अब लीगेंड न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। ठीक है। तो क्या क्या चीज होती है? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो होगा उनको बोलेंगे काउंटर आयन। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या चीज होगी? सेंट्रल मेटल एटम होगा और सेंट्रल मेटल एटम विल सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ स्पीशीज जिसको लीगेंड बोलते हैं। कुछ स्पीशीज से सराउंडेड होगी जिसको लीगेंड बोलेंगे। इसमें सेंट्रल मेटल एटम Fe है, लीगेंड Cn है और कितने हैं? 6। इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम है, लीगेंड अमोनिया है और कितने हैं? 6। इसमें काउंटर आयन Cl है, कितने हैं? 3। इसमें काउंटर आयन पोटेशियम है, कितने हैं? 4। ओके। अब देखिए बेटे जो सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड के बीच में है, सेंट्रल मेटल एटम और यहां पर लीगेंड है बेटा Cn और यहां पर सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम और लीगेंड कौन है? NH3। तो सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका मतलब लीगेंड लोन पेयर डोनेट करता है और सेंट्रल मेटल एटम लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। इसमें भी क्रोमियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होंगे तो क्रोमियम लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे और देगा कौन? अमोनिया। तो लीगेंड क्या करता है? लोन पेयर डोनेट करता है। सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है? लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। सो सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम एक्ट एज लुईस एसिड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वाई सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट लुईस एसिड? तो आप बोलोगे बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल।
जबकि लीगेंड एक्ट एज लुईस बेस। क्यों बोलते हैं लीगेंड को लुईस बेस? तो आप बोलोगे बिकॉज लीगेंड हैज द टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर। ओके, अब देखिए सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो मैं इसका कैसे स्ट्रक्चर बना सकता हूं? ये सेंटर में मैंने बेटा F ही रख दिया और इससे 6 CN 1 2 3 4 5 और सब CN ने इनको लोन पेयर दिया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया CN, इस तरह से लिख दिया। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कौन है? पोटेशियम है। कितने हैं? 4। तो देखना ध्यान से, इस टाइप के कंपाउंड के अंदर दो तरह के बॉन्ड है। सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जो कि पानी में डालने के बाद आयोनाइज्ड नहीं होता है, आयंस में डिसोशिएट नहीं होता है। दूसरा, इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है और बाहर वाला जो काउंटर आयन है, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक है। तो देखो, आयोनिक बॉन्ड भी होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। अब इन चीज को क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है, ऑल दोज थिंग्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें प्रेजेंट है उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर। कोऑर्डिनेशन स्फेयर या फिर हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो दोज थिंग्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कौन होगा? सेंट्रल मेटल एटम होगा और लीगेंड होगा। और सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड के अंदर बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स और इस पूरे कोऑर्डिनेट स्फेयर या इस पूरे कोऑर्डिनेशन एंटिटी और काउंटर आयन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो तरह के बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड तो पानी में डालते ही टूट जाएगा। तो देखिए, जो मैंने ऊपर वाला ये कंपाउंड रखा है, इसको जैसे ही पानी में डालूंगा तो कैसे टूटेगा? आयोनिक बॉन्ड टूटेगा। तो 4 तो पोटेशियम आयन बनेंगे और दूसरा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा FeCN6 4-। इसको जैसे ही पानी में डालेंगे ये टूटेगा CrNH3 3+ 3Cl-। तो देखिए, कोऑर्डिनेट कंपाउंड जैसे K4FeCN6 है, ये किसका टेस्ट देगा? ये पोटेशियम आयन का टेस्ट देगा। ये इंडिविजुअली आयरन और साइनाइड का टेस्ट नहीं देगा, ये पूरे कॉम्प्लेक्स का टेस्ट देगा। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स गिव्स द टेस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, नॉट गिव्स द टेस्ट ऑफ इंडिविजुअली लीगेंड जो यदि नेगेटिवली चार्ज है, या सेंट्रल मेटल एटम का इंडिविजुअली टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, तो अब देखिए, ये वाला है, ये क्लोराइड आयन का टेस्ट देगा और पूरे कॉम्प्लेक्स का टेस्ट देगा, इंडिविजुअल क्रोमियम का टेस्ट नहीं देगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम एक फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से सराउंडेड रहता है। ये मॉलिक्यूल्स नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, किसी किसी केस में पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। और इस सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। अब हम बताएंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो देखिए, इसको गौर से देखिए, इसको जैसे ही वाटर में डालोगे इट विल बी डिसोशिएट लाइक दिस वन, CONH3 और इसमें बेटा काउंटर आयन कितने हैं? Cl-3। तो यहां 3- है तो यहां क्या आएगा? 3+।
इसको जैसे वाटर में डालोगे, इसके अंदर काउंटर आयन है पोटेशियम, तो कितने पोटेशियम है, 4 पोटेशियम प्लस पूरा कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, FeCN6 और 4 प्लस है तो इसके ऊपर आगे 4 माइनस। इसको जैसे आप वाटर में डालोगे ये आयंस में टूटेगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर काउंटर आयन है ही नहीं, और जब काउंटर आयन है ही नहीं इसका मतलब आयोनिक बॉन्ड है ही नहीं, तो इट विल रिमेन्स एज इट इज। तो नो डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन, इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा, इसका मतलब ये आयंस में नहीं टूटेगा, आयोनाइजेशन। इसको देखिए, इसको जैसे वाटर में डालोगे काउंटर आयन कौन है, Cl, तो ये टूटेगा Cl माइनस, ये वाला एज इट इज रह जाएगा CrNH3 यहाँ एक माइनस है तो यहाँ एक प्लस आ गया। इसको देखिए, इसमें काउंटर आयन कौन है, 3 पोटेशियम प्लस क्या बनेगा, COCN5F और 3 प्लस है तो यहाँ आ गया 3 माइनस। इसमें देखोगे कोई भी काउंटर आयन नहीं है, इसका मतलब नो आयोनाइजेशन। तो अब देखिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है, या जिसको पानी में डालने से पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स देगा उसको बोलेंगे कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, और जो नेगेटिव देगा उसको बोलेंगे एनाइनिक। तो इसको पानी में डालने से ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज, तो ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, ये कहलाएगा एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, ये कहलाएगा एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। ये डिसोशिएट या आयोनाइज नहीं होगा, इसलिए इनको बोलेंगे न्यूट्रल, या हम बोलेंगे नॉन आयोनिक कंपाउंड। इसको देखोगे तो कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये भी कहलाएगा कैटाइनिक। इसमें देखोगे क्या चार्ज आया कॉम्प्लेक्स पे, नेगेटिव, तो इसको बोलोगे एनाइनिक। लास्ट वाले को देखोगे क्या कोई चार्ज आया, नहीं, तो ये कहलाएगा न्यूट्रल। तो बेटे एक तो क्वेश्चन बन गया, व्हाट मीन बाय न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, एंड राइट वन एग्जांपल। ओके, दूसरा एक और क्लासिफिकेशन है, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सारे लीगेंड एक जैसे हैं, सारे लीगेंड एक जैसे हैं, तो उसको हम बोलेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स या होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और जिसमें सारे एक जैसे नहीं उसको हम बोलेंगे हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स या हेटेरोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए पहले वाले को देखिए, क्या इसमें सारे लिगेंड एक जैसे हैं, यस, इट इज कॉल्ड होमोलेप्टिक। चलो अगले को देखते हैं, क्या सारे लिगेंड एक जैसे हैं, यस, इसको भी हम बोलेंगे होमोलेप्टिक। इसको देखिए, क्या सारे लिगेंड एक जैसे हैं, यस, तो ये भी आपका कहलाएगा होमोलेप्टिक। इसमें देखिए, क्या सारे लिगेंड एक जैसे हैं, नहीं है, सारे लिगेंड एक जैसे नहीं है, इसका मतलब ये कहलाएगा हेटेरोलेप्टिक। क्या इसमें सारे लिगेंड एक जैसे हैं, नहीं है, तो ये भी क्या कहलाएगा, हेटेरोलेप्टिक। अगले को देखिए, सारे लिगेंड एक जैसे हैं कि नहीं है, तो इसमें सारे लिगेंड एक जैसे नहीं है, तो इसको कहेंगे हेटेरोलेप्टिक। ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज है लिगेंड। व्हाट मीन बाय लिगेंड? लिगेंड का मतलब द स्पीशीज ईदर नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज
हैज द टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम। जो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं लीगेंड। तो लीगेंड इज अ स्पीशीज which donates lone pair to the central metal atom, and because of lone pair donating tendency, ligands act as Lewis base. Ligands act as Lewis base because has the tendency to donate lone pair. अच्छा, ligands और central metal atom के बीच में coordinate bond बनता है। ligand lone pair donate करता है और central metal atom लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। अब लीगेंड कई तरह तरह के होता है, जिसमें पहला है यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड। मतलब ऐसा लीगेंड जिसमें पूरा मॉलिक्यूल एक ही लोन पेयर डोनेट करता है। तो द लीगेंड विच डोनेट ओनली वन लोन पेयर, जो एक ही लोन पेयर डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे NH3 और NH3 में नाइट्रोजन डोनर एटम हुआ, इसके पास लोन पेयर है। H2O, इसमें ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, लेकिन ये कहलाएगा मोनोडेंटेड। अब बच्चे के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर उस ऑक्सीजन के एटम के ऊपर है तो दो लोन पेयर, ये एक ही लोन पेयर। बेटे, एक डोनर एटम एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ऑक्सीजन के अंदर डोनर एटम कितने? हाउ मेनी डोनर एटम? ओनली वन डोनर एटम, दैट इज ऑक्सीजन। इसलिए ये हुआ मोनोडेंटेड। और एग्जांपल लेते हैं बेटे CN। तो मोनोडेंटेड का मतलब जो एक ही लोन पेयर देता है। दूसरा होता है बाइडेंटेड और डाइडेंटेड। डाइडेंटेड इसका मतलब विच डोनेट्स टू लोन पेयर, ऐसा लीगेंड जो दो लोन पेयर डोनेट करता है। इसका एग्जाम्पल देखो बेटे, इथाइलिन डायमाइन CH2, इसका नाम हुआ इथाइलिन। इसके साथ डायमाइन का मतलब एक NH2 इधर और एक NH2 इधर। तो देखिए इसमें दो डोनर एटम है, एक ये नाइट्रोजन, ये एक नाइट्रोजन। इसका मतलब टोटल ये कितने लोन पेयर देगा? सेंट्रल मेटल एटम को दो लोन पेयर दे सकता है, इसलिए ये बाइडेंटेड। इसका नाम है इथाइलिन डाइअमाइन। और इसका दूसरा नाम है, ऑर्गेनिक में ही पढ़ोगे, इथेन 1,2 डाइअमाइन। इथेन 1,2 डाइअमाइन। और इस पूरे का चार्ज कितना होता है? कहीं कोई चार्ज नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, ये 0 है। इसके ऊपर कहीं प्लस माइनस नहीं है। तो इसमें दो डोनर एटम है। दूसरा बेटे लेते हैं ऑक्सलेट आयन। ये ऑक्सलेट आयन होता है C डबल बॉन्ड O, दिस इज ऑक्सलेट आयन। इसमें देखिए एक ये रहा डोनर एटम, एक ये रहा डोनर एटम। अकेला दो लोन पेयर दे सकता है, इसलिए ये भी बाइडेंटेड हुआ। इसका नाम है ऑक्सलेट आयन, या इसको बेटे लिखते हैं OX, या इसको लिखते हैं C2O4। और इसका चार्ज होता है -2। एक होता है बेटे ग्लाइसिनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CH2COO-। इसमें भी दो डोनर एटम है, नाइट्रोजन के पास है, इस ऑक्सीजन के पास भी है। तो अकेला ये भी दो दे सकता है, ये भी बाइडेंटेड हुआ। इसका नाम है ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट या उस आयन का नाम ग्लाइसिनेट आयन, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं GLY, और इसका चार्ज है -1। तो ऐसे बाइडेंटेड बहुत सारे और भी है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों सफिशिएंट है। अब इसको याद रखने का तरीका है,
ऑक्स ऑक्सलेट, इन इसको शॉर्ट में बेटे EN भी लिखते हैं, ऑक्स इन गली, ऑक्स इन गली मतलब ऑक्सलेट, इथेन 1,2 डाइअमाइन और ग्लाइसिनेट, ये है आपके बाइडेंटेड। अब इसमें भी इस लिगेंड को गौर से देखो, इस लिगेंड को गौर से देखो बेटे, दोनों जो लोन पेयर डोनेट करने वाले एटम बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो इन दोनों को आप सिमेट्रिकल लिगेंड्स भी बोल सकते हो। सिमेट्रिकल लिगेंड्स, क्यों बोला सिमेट्रिकल लिगेंड? बिकॉज बोथ डोनर एटम्स आर आइडेंटिकल। लेकिन इसमें आप देखोगे तो दोनों लिगेंड एक जैसे नहीं है, तो उसको हम अनसिमेट्रिकल लिगेंड भी बोल सकते हैं। तो ये तो था मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड। अब अगला जो है, तो नेक्स्ट वन इज हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड का मतलब ऐसा लिगेंड जो अकेला 6 लोन पेयर देता है, मीन्स विच डोनेट 6 लोन पेयर्स, जो 6 लोन पेयर डोनेट करता है उसको बोलते हैं हेक्साडेंटेड। अब इसका एग्जांपल देखिए, ये हो गया इथाइलिन, एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन, तो इथाइलिन डाइअमाइन, और टेट्रा 1 2 3 4 एसीटेट आयन, इसका नाम हुआ इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, और इसको शॉर्ट में लिखेंगे EDTA। और इस पूरे का जो चार्ज होता है वो होता है -4। कैसे? 1 2 3 4। ये हेक्साडेंटेड कैसे हुए बेटे? एक ये लोन पेयर देगा, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 6 लोन पेयर दे सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं हेक्साडेंटेड। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड वर्ड आया एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस का मतलब ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम तो कहीं एक ही जगह रहेंगे। तो ऐसे लिगेंड जिसमें 2 डिफरेंट डोनर एटम हो, जैसे CN और NC। देखो इसमें कार्बन भी लोन पे डोनेट कर रहा है और नाइट्रोजन भी कर रहा है, तो 2 डिफरेंट डोनर एटम हो लेकिन एट ए टाइम वो एक ही देता है, इसका मतलब एम्बीडेंटेड एक तरह से यूनिडेंटेड हुए। तो उन एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब दोज लिगेंड्स इन विच 2 डिफरेंट डोनर एटम्स आर देयर बट एट ए टाइम ओनली वन कैन डोनेट लोन पेयर। तो साइनाइड में कार्बन लोन पेयर डोनेट करता है, उसको साइनिडो बोलेंगे, और NC में नाइट्रोजन देता है इसलिए उसको बोलेंगे आइसोसाइनिडो। NO2 और ONO फॉर्मूला सेम है, इसमें नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करता है तो इसलिए इसका नाम है नाइट्रिटो N, क्योंकि इसमें लोन पेयर नाइट्रोजन दे रहा है। इसमें जो लोन पेयर दे रहा है वो ऑक्सीजन है, इसलिए इसका नाम हुआ नाइट्रिटो O। ठीक है, इसमें सल्फर दे रहा है थायो, तो इसका नाम है थायोसाइनेटो, तो इसका नाम है आइसोथायोसाइनेटो। तो दीज आर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। तो नेक्स्ट वन टर्म है डेंटिसिटी। व्हाट मीन बाय डेंटिसिटी? डेंटिसिटी का मतलब किसी भी लिगेंड के अंदर कितने डोनर एटम है, तो इट इज द नंबर ऑफ लिगेंडिंग ग्रुप्स। लिगेंडिंग ग्रुप का मतलब डोनर एटम प्रेजेंट इन अ लिगेंड। किसी भी लिगेंड के अंदर कितने डोनेटिंग ग्रुप है वो उसकी कहलाती है डेंटिसिटी। जैसे कोई लिगेंड मोनोडेंटेड है तो वो एक ही लोन पेयर, क्योंकि उसमें डोनर एटम एक ही है तो एक ही लोन पेयर देगा, उसकी डेंटिसिटी 1 हो गई तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कोई बाइडेंटेड है, इसका मतलब उसमें 2 डोनर एटम है, एट ए टाइम वो अकेला 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो उसकी डेंटिसिटी कहलाएगी 2। जैसे कोई हेक्साडेंटेड है
तो एट ए टाइम वो 6 लोन पेयर देगा, तो उसकी डेंटिसिटी हो गई 6। लेकिन एम्बीडेंटेड के अंदर एट ए टाइम वो एक ही लोन पेयर देता है, तो एम्बीडेंटेड की डेंटिसिटी 1 होगी। तो एक तो सवाल बनता है व्हाट मीन बाय डेंटिसिटी, तो लिख लोगे डेंटिसिटी का मतलब नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम्स प्रेजेंट इन अ लिगेंड। ठीक है, फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है, देखिए जैसे ये मैंने एक लिगेंड लिखा है NH2CH2CH2 NH2, इसका नाम है बेटा इथाइलिन डाइअमाइन या इथेन 1,2 डाइअमाइन। तो जैसे ये सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर देगा, तो इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद आपने देखा होगा एक रिंग बन गई है। ये बन गई रिंग, मेटल नाइट्रोजन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन मेटल, तो एक साइक्लिक रिंग बन गई है। लेकिन इस साइक्लिक रिंग में सारे के सारे एटम एक जैसे नहीं है, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, और इस रिंग को बोलते हैं चीलेट रिंग। तो क्या लिखा है, व्हेन अ बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड यूजेस इट्स 2 और मोर डोनर एटम, इसके 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम जब यूज किया जाता है, किसके साथ, सेम मेटल के साथ, ये भी इसी को दे रहा है, ये भी इसी को दे रहा है, सेम सेंट्रल मेटल एटम और आयन टू फॉर्मिंग अ रिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड चीलेशन। तो ये सवाल पूछा जाता है व्हाट मीन बाय चीलेशन। चीलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक रिंग व्हेन बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड डोनेट लोन पेयर टू द सेम सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म अ रिंग। जो रिंग बनती है तो उस स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं चीलेशन, और जिसने ये लोन पे डोनेट किया उसको बोलते हैं चीलेटिंग लिगेंड, या उसको बोलते हैं चीलेटिंग एजेंट, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे चीलेट। तो ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है व्हाट मीन बाय चीलेशन। तो चीलेशन का मतलब ये साइक्लिक रिंग बनाना। इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलोगे, चीलेट कॉम्प्लेक्स या चीलेट, और इस लिगेंड को क्या बोलोगे, चीलेटिंग लिगेंड। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, चीलेट लिगेंड्स फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन मोनोडेंटेड लिगेंड बिकॉज ऑफ चीलेशन। तो ये क्वेश्चन बनता है व्हाई बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू मोनोडेंटेड। या फिर सवाल बनेगा क्वेश्चन, आउट ऑफ CONH3 whole 6 3+ and COEN whole thrice 3+, out of these two which is more stable and why। तो देखिए इसमें अमोनिया है मोनोडेंटेड, इसमें EN है बाइडेंटेड, तो इस केस के अंदर चीलेशन होगा, और चीलेशन की वजह से कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये होगा। और रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ चीलेशन। अब एक और चीज नया टर्म आता है, व्हाट मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर की भी डेफिनेशन पूछते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब सेंट्रल मेटल एटम ने लिगेंड के साथ कुल मिलाकर के टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मींस नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम ने टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं वो उसकी कहलाती है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इसमें देखो अमोनिया है, मोनोडेंटेड है, अकेला अमोनिया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो 6 अमोनिया मिलकर के 6 बनाएंगे, इसका मतलब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 6। इसमें देखो अकेला EN बाइडेंटेड है, अकेला 2 बॉन्ड बनाएगा तो 3 जने मिलकर के कितने बनाएंगे 6, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 6। तो नेक्स्ट टर्म इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ये भी बहुत डेफिनेशन पूछी जाती है। तो बेटे किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके सराउंडिंग में, उसके चारों तरफ लिगेंड का अरेंजमेंट होता है एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री के साथ। तो द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम,
किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड लीगेंड का जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, यदि लीगेंड इस तरह से अरेंज है तो ये वाली कहलाती है टेट्राहेड्रल, और चारों लीगेंड एक ही प्लेन में है तो इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और इस तरह से है तो इसको बोलेंगे स्क्वायर, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, स्क्वायर बाई पिरामिडल, या इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अभी तक जो पढ़ा उस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि कौन सा मोनोडेंटेड लीगेंड है, कौन सा बाइडेंटेड है, कैटाइनिक है कि एनाइनिक है कि होमोलेप्टिक, क्या देखो। तो देखिए सबसे पहले दिस इज कैटाइनिक, एनाइनिक और न्यूट्रल। तो ये है बेटे न्यूट्रल, क्योंकि यहां पर कोई भी काउंटर आयन नहीं है। इसमें काउंटर आयन कौन है? पोटेशियम। चार्ज क्या? पॉजिटिव, तो कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये आपका हो गया एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। साथ ही साथ करते रहो या वीडियो को पॉज करके आप भी सॉल्व करते रहो। इसमें देखो काउंटर आयन कौन है? Cl, तो Cl पे आएगा माइनस, इस पूरे पे क्या आएगा? प्लस। तो ये आपका हो गया कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। इसको देखो काउंटर आयन पोटेशियम, तो K पे आएगा प्लस, पूरे कॉम्प्लेक्स पे आएगा माइनस, तो ये आपका हो गया एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। इसमें देखो काउंटर आयन पोटेशियम, तो कॉम्प्लेक्स पे आएगा माइनस, तो ये भी आपका हो गया एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। इसमें देखिए कोई काउंटर आयन है ही नहीं, आयोनिक बॉन्ड है ही नहीं, तो ये प्लस माइनस में टूटेगा ही नहीं, तो ये आपका हो गया न्यूट्रल। इसको देखिए काउंटर आयन आपका पोटेशियम है तो कॉम्प्लेक्स पे आएगा नेगेटिव, तो ये आपका हो गया एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। इसमें देखो सारे के सारे लीगेंड सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो ये कहलाएगा हेट्रोलेप्टिक, दिस इज हेट्रोलेप्टिक। इसमें सारे के सारे लीगेंड एक जैसे हैं, 6 लीगेंड है और 6 के 6 साइनाइड है, इसलिए इसको बोलेंगे होमोलेप्टिक। इसमें 2 लीगेंड EN है और 2 Cl है, सारे सेम नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक। इसमें 2 लीगेंड है और दोनों साइनाइड है, ये कहलाएगा होमोलेप्टिक। इसमें सारे लीगेंड सेम है क्योंकि 4 और चारों के चारों OH है, ये भी होमोलेप्टिक। आई थिंक ये भी होमोलेप्टिक, लेकिन इसमें सारे सेम नहीं है, तो ये कहलाएगा हेट्रोलेप्टिक। अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, Cl मोनोडेंटेड है और एक Cl 2 बॉन्ड बनाएगा, सॉरी एक Cl 1 बॉन्ड, तो 2 जने मिलकर के 2, और En अकेला 2 बनाएगा, तो 2 और 2 4 और 2 6, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 6। इसमें Cn है और आपको पता है Cn मोनोडेंटेड ही है, तो 6 जने मिलकर के टोटल 6 बॉन्ड, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए 6। इसमें अकेला En एक जना 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 जने मिलकर के हो गए 4, और एक Cl 1 दूसरा Cl 1, तो टोटल इसमें भी हो गए 6। इसमें टोटल बॉन्ड 2, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2। इसमें अकेला OH मोनोडेंटेड है तो अकेला 1 बॉन्ड बनाएगा, तो 4 जने मिलकर के 4, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 4। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, इसकी भी होगी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसमें देखें एक Cn 1, तो 4 5 और 6, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 6। अब देखिए जब कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होगी तो ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगी। इसमें भी ऑक्टाहेड्रल, ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये 2 है तो 2 वाले की तो लीनियर होती है, पता ही है। 4 वाले में टेट्राहेड्रल भी हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। इसमें टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। इसमें हमेशा क्या होगी? हमेशा इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल होगी। अब किस किस में चीलेशन होगा? यस, इसमें बाइडेंटेड है, चीलेशन होगा। इसमें चीलेशन नहीं होगा, इसमें चीलेशन होगा, इसमें नहीं होगा। चीलेशन वही होगा जहां बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड या हेक्साडेंटेड लीगेंड होगा। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। ठीक है।
तब तक जय हिंद।